हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब। आई बिलीव आप सभी अच्छे होंगे। सो मैं आपको अपनी स्टोरी के बारे में बता रही थी। आपको बताना चाहती हूँ कि जहाँ पर मैं रह रही थी मेरे ससुराल में, तो उन लोगों ने मेरे बेडरूम में कैमरा लगाया हुआ था और वो कैमरा पूरे टाइम रिकॉर्डिंग करता था, दिन में भी और रात को भी। और जब मैंने अपने पति से पूछा उस कैमरे के बारे में, उन्होंने बोला ये डमी है, ये चलता ही नहीं है। और मैं मान भी गई, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा उस टाइम पे मतलब मेरे मम्मी पापा बहुत सीधे हैं और मुझे भी मतलब इतनी समझ नहीं थी कि मेरा पति है वो क्यों झूठ बोलेगा यार। नहीं सोचा था मैंने कि वो झूठ बोलेगा या वो क्यों रिकॉर्ड करेगा, क्यों उसने कैमरा लगाया हुआ है। उसने मुझे बोला कि ये डमी है और ये चलता नहीं है। उसने मुझसे झूठ बोला, जबकि वो चलता था कैमरा और उसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता था। और जिसका एक्सेस उसके बीच वाले भाई के पास था, उसका बीच वाला भाई उसको ऑपरेट करता था कैमरे को। क्या आप सोच सकते हैं कि किस सोच के वो लोग थे जहाँ से मैं आई हूँ। वो उसका बीच वाला भाई मेरे बेडरूम के कैमरे को एक्सेस करता था। और उसके बाद मतलब मैंने इतना कुछ सहा है ना उस घर में, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और उनके छोटी छोटी बातों पे ताने ताने, चलो देखा जाता है, वो मैटर नहीं करता चीज़ें। बट मारना पीटना गालियाँ देना, उसके बीच वाले भाई का क्या हक बनता है मुझे गालियाँ देने का। खुद का तो उन्होंने शादी नहीं की, तो अगर शादी नहीं की है तो क्या तुम दूसरे की बीवी को गाली दोगे? मुझे क्यों गाली दोगे? तुम अपनी बहन को गाली दोगे? हाँ, मैं क्या किसी की बहन नहीं हूँ? मुझे गाली दी, उसके पापा ने मुझे मारा, उसने भी मुझे मारा। 7 मंथ्स की मैं प्रेग्नेंट थी, अक्षित मेरे पेट में था 7 मंथ्स का। वो बंदा मुझसे कहता है कि अबॉर्शन करवा ले तू, क्योंकि बच्चे की ज़िंदगी तो ख़राब ही हो जाएगी, तो तू अबॉर्शन करवा ले। क्यों? क्योंकि सब कुछ प्लान्ड था, एवरीथिंग वॉज प्री प्लान्ड। 7 महीने का यक्षित मेरे पेट पर, और मैं हैरान रह गई उसकी बात सुन के। मैंने एक बार डॉक्टर को भी बताई कि ऐसा बोल रहे हैं, डॉक्टर को भी यकीन नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा हो सकता है मजाक कर रहे हो। 7 मंथ्स का यक्षित मेरे पेट में था। क्यों? और ये इसने क्यों कहा? क्योंकि इसका चक्कर बाहर चल रहा था, किसी और लड़की के चक्कर में ये आदमी मेरे साथ ये सब कर रहा था। इसकी मेंटालिटी देखी है आपने? ठीक है, तुम्हारा चक्कर चल रहा था तो तुमने मुझसे क्यों शादी की? तुमने क्यों मेरी ज़िंदगी ख़राब करी? क्यों यक्षित की ज़िंदगी ख़राब करी तुमने? तुम किस लेवल तक गिर गए हो? तुमने देखा है कभी अपने आप में झाँक कर? इंसानियत नहीं है तुम्हारे अंदर, इंसानियत बची नहीं है तुम्हारे अंदर। अगर इंसानियत होती तो तुम इतना गलत नहीं करती किसी लड़की के साथ। बहन बेटियां सबको हैं, आज जो तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, कल को तुम्हारे साथ भी होगा, वो चीज़ें सामने आएंगी, याद रखना। तुम मेरी लाइफ ऐसे ख़राब नहीं कर सकते। मेरी छोड़ो, तुम यक्षित की कैसे तुमने लाइफ ख़राब की है यार। और अभी तुम अपने घर से भागे हुए हो। मैं कोर्ट की डेट पे गई थी, जिन्होंने केस किए हुए थे यक्षित को लेके, उस टाइम पे मेरे पीछे से ये लोग भाग गए। आप समझ सकते हो इनकी मेंटालिटी। ये लोग घर से भाग गए। कौन लोग भागते हैं घर से? जो गलत होते हैं वो लोग भागते हैं घर से। और ये लोग अभी तक अपने घर में रह ही नहीं रहे हैं। क्या कोई अपना घर छोड़कर भागता है? ये लोग भागे हैं। इसकी मम्मी, इसके पापा, इसका भाई, ये सब लोग घर से भागे हैं। मैं यक्षित को लेकर अकेली रह रही थी उस घर में। 1 महीना मैं यक्षित को लेकर अकेली रही हूँ उस घर में, कि वो अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, सुधर जाएगा, ठीक, कोई बात नहीं, चक्कर चल रहा है तो छोड़ देगा। और औरतें भी ऐसी होती हैं यार। औरत औरत मिल जाती है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। वो दूसरी औरत है जिसके चक्कर में ये पड़ा हुआ है। उस औरत को नहीं दिख रहा वो मेरा घर ख़राब कर रही है, उसको मेरी बद्दुआ लगेगी, यक्षित की बद्दुआ लगेगी। जिसने भी मेरा घर ख़राब किया है, मेरी ज़िंदगी ख़राब की है, मेरे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब की है, वो कभी खुश नहीं रहेगा। भगवान उसे कभी खुश नहीं रखेगा। तुम्हारे सामने आएगी। जैसे आज मैं रो रही हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ, मैं तड़प रही हूँ, तुम भी रोगे, तुम भी तड़पोगे। अगर तुम्हें किसी और लड़की से प्यार है, तुम्हें किसी और के साथ रहना है, तो तुम मुझसे तलाक लेके ही रह सकते हो। मुझसे बिना तलाक लिए तुम किसी लड़की के साथ नहीं रह सकते हो।
तुमने अगर मंदिर में शादी भी कर ली है तो भी तुम नहीं रह सकते हो उस लड़की के साथ। रह ही नहीं रहे हो तुम, तभी तो फ़ोन पे बात करते हो। तुम रह नहीं रहे हो ना उसके साथ, फ़ोन पे बात कर रहे हो तुम। क्यों फ़ोन पे बात करो? रखो ना उसको अपने साथ बिना तलाक के। जब अगर तुमने शादी कर लिया मंदिर में तो बिना तलाक के रखो भी उसको, रहो उसके साथ जाके बिना तलाक के। उसके बाद मैं बताती हूँ तुमको। बंदा चक्कर चला रहा है, अपना फ़ोन पे बात कर रहा है, आराम से अय्याशियाँ कर रहा है, बच्चे का नहीं सोच रहा है ना दिख रहा है, सिर्फ अय्याशियाँ कर रहा है अपनी। ऐसे घटिया आदमी के साथ मैंने शादी की थी। अपने आप पे शर्म आती है। जो अपने बच्चे का नहीं हुआ वो ना गाइस, वो किसी का नहीं हो सकता। मैंने क्या टाइम देख रही हूँ ना मैं अभी 2 साल से। आप सोच सकते हो क्या बीत रही होगी उस औरत पे जिसका पति ही नहीं है, जिंदा होते हुए भी किसी और औरत के चक्कर में पड़ा हुआ है और अपने बच्चे का कुछ नहीं सोच रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है उसकी ज़िंदगी के बारे में। अगर सोचता तो ये सब करता क्यों? हो कैसे कर रहा है वो ये सब? क्योंकि उसको कोई फिक्र ही नहीं है ना यक्षित की, अपने बच्चे की, अपने खून की। इतना शातिर दिमाग है उनका, इतना शातिर दिमाग होता है ना जिसका, वैसे हैं वो लोग। बहुत शातिर दिमाग है उनका। उन्होंने यक्षित का बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के अपने पास रखा है, मैरिज सर्टिफिकेट भी उन्होंने अपने पास रखा है। मुझे कुछ नहीं दिया उन लोगों ने, मेरी चीज़ें तक उनके पास रखी रहती थी, और क्या ये मुझे देंगे? कुछ मांगा भी नहीं यार मैंने, प्यार और इज्जत के अलावा उस आदमी से कुछ नहीं मांगा, और उससे वही नहीं दिया गया मुझे, और तो बाकी चीज़ें क्या ही देता वो मुझे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी मदद करिए, मुझ पर दया कर कीजिए आप लोग। अगर आप लोग जानते हैं इन लोगों को कि ये कहाँ रह रहे हैं, आपको कहीं दिखें या आपको किसी से पता लगे। जिससे मेरी शादी हुई थी उसका नाम है दीपक भारद्वाज, उसके बीच वाले भाई का नाम है प्रवीण भारद्वाज, बड़े वाले भाई का नाम है नवीन भारद्वाज, मेरे ससुर का नाम है मूलचंद भारद्वाज,